गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, अपने शाब्दिक यानी कि जो उसमें शब्द होते हैं उनके अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातचीत। मुहावरा जो शब्द है ये आपका लिया गया है अरबी भाषा से, जिसका अर्थ होता है बातचीत। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ ना लेकर के लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, जिसका जो लक्षण होता है हम उस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। और 420 होना तो धोखेबाज होना। मुहावरे पूर्ण वाक्य ना होकर के वाक्यांश होते हैं, यानी कि वाक्यों का छोटा सा अंश होते हैं। ये अपने शब्दार्थ से हटकर विलक्षण एवं चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। इनका मूल रूप नहीं बदलता तथा इनका अर्थ प्रसंग के अनुसार ग्रहण किया जाता है। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं ये? वाक्यांश, यानी कि वाक्यों का अंश। ठीक है, वाक्यांश होते हैं और ये अपने शब्द से हटकर विलक्षण एवं चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। आइए कुछ हम देखते हैं मुहावरे और उनका प्रयोग। जीभ के नीचे जीभ होना, इसका अर्थ होना कहकर बदल जाना। यानी कि अब देखो, अब यहाँ जीभ का अर्थ हम किससे लेंगे कि जीभ के नीचे जीभ होना, यानी कि एक पलट जाना, किसी बात से को कहकर बदल जाना। दिल खोलकर कहना, निसंकोच कहना। थाली लोटा तक बिक जाना, यानी कि कंगाल हो जाना। ठीक है, जब आदमी बहुत कंगाली पे पहुंच जाता है तो थाली लोटा तक उसका बिक जाता है। चंद्रमा बलवान होना, अच्छा समय होना। ऊँट का किस करवट बदलना, यानी कि पता नहीं है कि किसी मामले, मुकदमे या झगड़े में फैसले की अनिश्चितता कि पता नहीं क्या उसमें निश्चित है। ऊँट का डंडे बजाते फिरना, यानी कि बेकार घूमते रहना। कहते ना वो तो डंडे बजाता घूमता है, डंडे बजाता फिरता है। रात आँखों में काटना, यानी रात जागते हुए बिताना, सोना नहीं। ठीक है, जब कोई परेशानी होती है या हमें काम करना होता है तो कहते हैं ना कि आज तो रात आँखों में कट गई। मोटा खाना, मोटा पहनना, साधारण स्थिति में गुजरना। जैसे कि कहते हैं कि कल मैं मौसी जी से 5 साल बाद मिलूँगा, इसी खुशी में मैंने सारी रात आँखों में काट दी, यानी कि रात भर जाग के बिताई। मोटा खाना, मोटा पहनना, साधारण स्थिति में गुजर करना। भले ही आज बिहारी लखपति हूँ, मगर वह मोटा खाने वाला या मोटा पहनने वालों में से एक हैं। तो वो पढ़ा हमने मुहावरा। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है? मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। लोकोक्तियाँ क्या हैं? लोकोक्तियाँ, जैसे हम पढ़ने से ही पता चला, लोक मतलब लोगों के द्वारा कहे गए वचन या कथन। ठीक है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है लोक तथा उक्ति, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति अथवा वचन। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं और मुहावरे क्या थे? ये अपने आप में पूर्ण नहीं थे। ये लोगों के अनुभवों के आधार पर बनी होती हैं। ठीक है, किस पे बनी होती हैं? अनुभवों के आधार पर बनी होती हैं।
जैसे इसमें हम अभी देखेंगे, बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। अब क्या है कि पास मौजूद वस्तु को इधर उधर ढूंढना। कोई भी चीज़ हमारे अगर जो बगल में रखी है फिर भी हम उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं तो क्या कहा जाएगा कि बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। ठीक है, कि खो गया खो गया। रोने से रोजी नहीं बढ़ती, यानी कि बिना परिश्रम किसी की तरक्की नहीं होती। अब हम एक बात और याद रखेंगे, मुहावरे या लोकोक्ति वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? उनका मुहावरा ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। अब ये देखो, इसमें हमने प्रयोग किया तो ये आया, मैंने सारा घर छान मारा पर साइकिल की चाबी नहीं मिली। फिर देखा कि वह तो मेरी पतलून की जेब में रखी थी। तो इसका क्या हुआ कि बगल में छोरा, शहर में ढिढोरा। इसी तरह देखते हैं, फूल की डाली नीचे को झुके। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सदैव विनम्र होता है। धोबी पर बस न चले, गवैया के कान मरोड़े। है ना? तो इस तरह से क्या होता है, धोबी पर बस न चले, गधैया के कान मरोड़े। कमज़ोर पर गुस्सा उतारना। ठीक है, कमज़ोर पर गुस्सा उतारना। ट्रैफिक पुलिस वाले ने अधिकारी की कार के चालक को तो कुछ नहीं कहा, गरीब रिश्तेदार पर चिल्लाने लगा, क्योंकि बड़े लोगों पे तो बस नहीं चलता। इस प्रकार जो लोगों पर आधारित होती हैं वो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा लोकोक्तियाँ और मुहावरे में, दोनों में अंतर स्पष्ट किया और दोनों को जाना। तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।